नर्मदे हर नमस्कार। आज स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में हम लोग सब एक दूसरे से सोशल मीडिया के थ्रू सम्मिलित हो रहे हैं। मैं आप सभी को बधाई देना चाहता हूं। स्वतंत्रता दिवस की हम सभी भारतीयों को बधाई। हम सब के पूर्वजों ने और काफ़ी जो सेना है और कितने लोगों ने बलिदान देकर के आज हम लोग को इतनी खुशियाँ दी हैं। आज हम स्वतंत्र हैं, तो हमें तो स्वतंत्र पहला संदेश तो मेरा यही है कि हमें स्वतंत्रता का जो है ध्यान रखना चाहिए। स्वतंत्रता दिवस की आज़ादी हमें किस तरह से मिली, हमें इसका ध्यान रखना चाहिए, देश का ध्यान रखना चाहिए। अगर हम देश के गली मोहल्ले में कहीं पर भी हम कचरा फैलाते हैं तो वो हम देश की सेवा नहीं कर रहे हैं। तो सबसे पहले तो हमें स्वच्छ और निर्मल जो है देश को बनाना है। दूसरा मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मेरे बाजू में मेरे भाई, बड़े भाई बैठे हुए हैं और इनका नाम है शहीद मेजर अजय प्रसाद जी। शहीद मेजर अजय प्रसाद जी वही हैं जिन्होंने कारगिल के युद्ध के दौरान अपने प्राणों को बलिदान दिया देश के लिए, हम सबकी खुशियों के लिए। मेजर अजय प्रसाद जी भोपाल के निवासी हैं और मेरे जिस कॉलेज से मैंने पढ़ाई करी उसी कॉलेज से ये पढ़ाई इन्होंने भी कंप्लीट करी थी। और 1999 में जब कारगिल युद्ध मतलब चल रहा था तो उसी दौरान मेरे भाई, बड़े भाई मेजर अजय प्रसाद जी शहीद हो गए। और मैं पहले बहुत अज्ञान था, तो मतलब अज्ञानी था, तो मैं इनके बारे में जानता नहीं था। परंतु जब मैं कॉलेज में आया, कॉलेज में आकर के मैंने सेकेंड ईयर से जो मतलब मेजर अजय प्रसाद जी को जाना और तब से जो मैं अजय प्रसाद जी से जो जुड़ा, तो आज करीबन 15 साल हो गए। 15 साल में ऐसा कोई स्वतंत्रता दिवस या गणतंत्र दिवस नहीं जाता जब मैं मेजर का सम्मानित नहीं करता। मैं कौन होता हूँ उनको सम्मानित करने वाला, लेकिन उनको शुक्रिया अदा देना कभी मैं भूलता नहीं हूँ। मेजर हमेशा ही मेरे दिल में थे। पिछली बार मुझे याद है, मैं 26 जनवरी को बिहार में था, तो बिहार में मैं मेजर को याद कर कितना भावुक हो गया, कितना रोने लग गया था। थोड़ी सी क्लाइंट से मेरी बहस भी हुई। मैंने कहा कि मैं 26 जनवरी छोड़कर आया हूँ, आपको मालूम भी नहीं है कि मेरे लिए कितना इंपॉर्टेंट है कि मैं दुनिया में कहीं पर भी रहता हूँ, मैं मेजर को सम्मानित करना भूलता नहीं हूँ। तो बोले कौन मेजर? तो मैंने उनको मेजर के बारे में बताया, तो उन्होंने कहा कि अच्छा, ये तो बहुत अच्छी बात है, आप एक काम करिए, चलिए हमारे सारे सारे जितने भी लोग हैं यहाँ पर, मतलब मैं डिस्क्राइब नहीं कर सकता कि मैं कौन सी संस्था में गया था, लेकिन उन्होंने कहा कि जितने भी लोग हैं सबको संबोधित करिए और संबोधित करते हुए जो है मेजर के बारे में बताइए। तो मैंने उन्हें मेजर के बारे में बताया। मेजर भोपाल के रहने वाले हैं, भोपाल मध्य प्रदेश के। उनके पिता का नाम आर एन प्रसाद है, माता उनकी कुसुम प्रसाद जी हैं, श्रीमती कुसुम प्रसाद जी हैं जो गृहिणी हैं। पिताजी वैसे भी मनोवैज्ञानिक जो थे, वो वायुसेना में मनोवैज्ञानिक के कार्य पद पर थे। और मेजर ने बहुत किया देश के लिए, और बहुत सारे लोग जो है मेजर से अज्ञान है। मेजर रॉ में भी थे। मेजर कई दिन तक अपना वेश बदल कर बांग्लादेश में भी थे। और जब मैंने इनके बारे में पढ़ा, मैं बहुत भावुक हो गया। और आज के टाइम पे कहीं मिलता भी नहीं है कि हम कहीं पढ़ सकें मेजर के बारे में, परंतु ऐसी कई जगह है जहाँ पर मेजर के बारे में मैंने बहुत तलाशा और ढूंढा, तो मुझे पता चला मेजर रॉ में थे और बांग्लादेश में बहुत टाइम तक उन्होंने अपना 1971 में जो युद्ध हुआ था उसमें मेजर जो थे बांग्लादेश में ही थे और छुपकर वहाँ पर कार्यरत थे अपने देश के लिए। ऐसे महान बलिदानों को मेरा शत शत नमन। मेजर, बस आप मेरे दिल में हो और हमेशा रहोगे, जिंदगी भर मेरे साथ रहोगे मेजर। जब तक ये शिष्य आपका मर नहीं जाएगा तब तक आपको सम्मान में देता रहूंगा। इस वीडियो के माध्यम से आज एक ख्याल आया कि क्या पता मैं इस धरती पे रहूं या ना रहूं। आप लोग हो सकता है कि अज्ञान रहे मेजर के बारे में जानने से, तो मैंने सोचा कि चलो थोड़ा सा मेजर के बारे में जो है बता देता हूँ, डिस्क्राइब कर देता हूँ। मेजर कई दिन तक असम में भी थे। यूएलएफए उग्रवादियों के खिलाफ इन्होंने एक आंदोलन लड़ा। मेजर श्रीलंका में भी थे। श्रीलंका में एलटीटी के खिलाफ आंदोलन लड़ा। मतलब इनकी बहुत बड़ी भूमि थी, बहुत बड़ी। और मणिपुर में भी काफी टाइम तक ये तैनात थे और इनको भोपाली काका कहा जाता था मेजर को। मतलब जो बटालियन होती थी, बटालियन में सब लोग इनको, मेजर को भोपाली काका कहा जाता था। और 19 मई 1999 के में मेजर जो है बारूदी सुरंग मतलब सुरंग के अंदर थे, वहां पे बारूदी हमला हुआ और तब मेजर जो है शहीद हो गए।
हम सब के लिए उन्होंने शहादत दी। और जिस समय मेजर शहीद हुए उस समय मात्र उनकी 32 साल की उम्र थी। सोच सकते हैं आप, 32 साल की उम्र में एक व्यक्ति शहीद हो गया देश के लिए, हम सबकी खुशियों के लिए। बहुत ही भावुक पल रहा होगा। माँ बाप के इकलौते बेटे, पता नहीं माँ बाप। मैं बाबूजी से कई बार मिलना चाहता हूँ, मैं बाबूजी से कई बार मिलना चाहता हूँ, लेकिन मैं सामना नहीं कर सकता उनका। जब शुरुआत में मैं मेजर से जुड़ा था तो उस टाइम में बाबूजी से मिलता तो शायद मैं मिल सकता था, लेकिन आज के टाइम पे बाबूजी से मिलना पता नहीं कैसे फेस करूंगा मैं। कभी इसलिए मिलना नहीं चाहता मैं, बस दिल से उनको, उनके लिए हमेशा कहीं पर भी जाता हूँ तो उनके लिए दुआएं मांगता हूँ। माँ नर्मदा उनको हमेशा स्वस्थ खुश रखे, उनके बेटे के बलिदान को हम सब याद रखें। कुछ थोड़ा सा भावुक हो गया मैं। मेजर ऐसे है ही, पता नहीं कितना अटैचमेंट हो गया मेजर के साथ कि अब मेजर को बारे में जब भी सोचता हूँ तो मुझे रोना ही आता है। लगता है काश शायद हमारा एक रिलेशन होता, ब्लड रिलेशन, तो मैं गर्व से कह सकता कि मेरे बड़े भाई। अभी भी मैं सबको भाई ही बोलता हूँ, लेकिन थोड़ा सा मन में गिल्ट रह जाता है कि कहीं कोई ऐसा ना सोचे कि मैं फर्जी भाई बन के घूम रहा हूँ। चलो, जो भी है, स्वतंत्रता दिवस की सबको शुभकामनाएं। आप सब स्वस्थ रहे, मस्त रहे, देश की आज़ादी को भूले ना, देश को स्वस्थ स्वच्छ बनाने में महत्वपूर्ण योगदान दें, देश को मजबूत करें, देश को जाति धर्म से बढ़कर किसी दूसरी जगह पे ले जाए। इन्हीं सब चीज़ों से आप सबसे दुआएं मांगता हुआ, भगवान से, परमात्मा से, मानवता से मांगता हुआ अब इस वीडियो को यही समाप्त करता हूँ। इसका उद्देश्य सिर्फ इतना ही था कि आप मेजर के बारे में थोड़ा बहुत जान पाए और थोड़ा पढ़ें आप लोग। मैं चाहता हूँ कि आजकल तो बहुत माध्यम खुल गए हैं, चैट जीपीटी, गूगल, हर चीज़। आप लोग कहीं ना कहीं मेजर के बारे में पढ़ें और मेजर से जुड़े। चाहता हूँ आज़ादी में हर भोपाल के हर स्कूल, हर कॉलेज में मेजर को याद किया जाना चाहिए। बस मुझे आज्ञा दीजिए। नर्मदे हर, नर्मदे हर, नर्मदे हर, मेजर।